हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं माय गोल्डन बर्ड बीएल द सीरीज के एपिसोड 9 के स्पॉइलर के बारे में। तो इस एपिसोड में हम मार्क और टॉम की रिलेशनशिप को और एक स्टेप आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ पहली बार नाइट स्पेंड किया था, पर यहाँ पर हम टॉम को मार्क से नाराज होते हुए भी देखने वाले हैं, क्योंकि ये मिस थारा की बातों का असर है, जिससे टॉम को लगता है कि मार्क सिर्फ उसके गोल्डन ब्लड की वजह से ही उससे प्यार करता है, वरना वो टॉम से कभी प्यार कर ही नहीं सकता था। इसीलिए टॉम के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो मार्क से दूर होने की कोशिश करता है। अब ये बात तो मार्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मार्क टॉम को मनाने की कोशिश भी करने वाला है यहाँ पर उससे पहले हम मार्क और टॉम की एक खूबसूरत कपल लाइफ देखने वाले हैं, जहाँ पर मार्क और टॉम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे। जिसमें हम देखते हैं कि उन दोनों ने एक साथ जो नाइट स्पेंड करा था, उसके बाद जो सुबह होती है वो उन दोनों के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत सुबह होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क सुबह उठकर टॉम के लिए खाना बना रहा था। तो टॉम जब सुबह उठता है और वो मार्क को किचन में देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा शाय फील होता है और उसे एक कपल वाली वाइब आती है, जहाँ पर कपल्स एक दूसरे के लिए खाना प्रिपेयर करते हैं। तो टॉम मार्क के पास जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है खाना बनाते हुए। तो टॉम को ऐसा करते हुए देखकर मार्क भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है और टॉम के कंधे पर अपना सर रखकर उसके ऊपर थोड़ा सा लीन हो जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट और क्यूट सीन है। और वो दोनों यहाँ पर इस मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्क का खाना बनाना लगभग हो चुका था, तो वो टॉम को फ्रेशन अप होने के लिए कहता है। तो टॉम फ्रेश होने के लिए जाता है, जहाँ पर फ्रेश होते वक्त वो अपने बॉडी में मार्क का दिया हुआ लव बर्ड देखता है और उसके गले में एक पेंडेंट भी था तभी, जो शायद मार्क ने उसे गिफ्ट करा था, जिसको देखकर टॉम बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है और वो शायद ही मुस्कुराने भी लगता है, क्योंकि वो अपने लाइफ में के उस मुकाम पर था जहाँ पर वो मार्क के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। उसके लाइफ में अभी इस वक्त कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था जिससे टॉम फिक्र कर पाए कुछ। वो मार्क के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खाना भी खाते हैं और अपने अपने खाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं और इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ को भी एंजॉय करते हैं। इसके अलावा हम उन दोनों को बाहर एक दूसरे के साथ कपल वाली डेटिंग करते हुए भी देखते हैं, जहाँ पर शायद मार्क टॉम को खाना खिलाने के लिए लेकर गया था। अब यहाँ पर शायद उन दोनों के साथ कोई और भी हो सकता है, जिसको हमें ट्रेलर में दिखाया नहीं गया, पर ट्रेलर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वहाँ पर मार्क और टॉम के अलावा और कोई भी है, जिसके सामने टॉम बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, क्योंकि शायद उस पर्सन को मार्क और टॉम के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका था। अब ये टोंकला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि टोंकला तो नकान के कब्जे में जा चुका है अभी, जिसके बारे में ना तो मार्क, ना तो टोंक और ना ही खुद टोंकला को पता है। पर यहाँ पर हम फिर भी मार्क और टॉम को एक दूसरे के साथ एक बहुत ही खूबसूरत कपल वाली मोमेंट्स बिताते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम एक सीन और भी देखते हैं, जहाँ पर मार्क और टॉम एक दूसरे के साथ रात को बैठकर बातें कर रहे थे और एक दूसरे को टीज कर रहे थे। तो यहाँ पर मार्क को फिर से टॉम अपने करीब चाहिए था, तो वो टॉम के कंधे पर एक स्वीट सा वेट किस करता है और टॉम से कहता है कि मुझे आज भी उस रात वाला ही वो सब कुछ चाहिए। अब मार्क की ये बात सुनकर टॉम मार्क की तरफ देखता है और वो तो अच्छे से समझ जाता है कि मार्क आखिर उससे कहना क्या चाहता है। तो वो भी टॉम को, तो टॉम भी मार्क को टीज करके कहते क्या उस रात वाला, ये कहकर वो मार्क को बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब उसके बाद टॉम धीरे धीरे मार्क की तरफ झुकता है और उसके होठों पर किस करता है। अब उन दोनों में फिर से पहले रात वाला सीन हमें यहाँ पर दिखाया जा सकता है या नहीं भी जा सकता है, पर मेरा इंट्यूशन तो यही कहता है कि इस रात को भी उन दोनों के बीच में बहुत सारे रोमांसिंग सीन हमें दिखाया जा सकता है। पर ये रोमांस और ये खुशियाँ उन दोनों के बीच में ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री होता है मिस थारा की, जिनको टॉम और मार्क के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और वो टॉम से पूछता है क्या मैं सही सोच रहा हूँ ना कि तुम और मार्क एक दूसरे के साथ
बॉडीगार्ड्स की रिलेशनशिप को बहुत पहले ही ब्रेक कर चुके हो। तो मिस थारा की ये बात सुनकर तोंग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है, पर वो इसको डिनाई नहीं करता, वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जिसको सुनकर मिस थारा अभी के लिए तो खुश होने की एक्टिंग करती है, पर मिस थारा के लिए ये बात कोई खुशी वाली थी नहीं। इसीलिए वो तोंग से कहता है कि जो तुम ये सोच रहे हो कि मार्क तुमसे प्यार करता है, ये मार्क का तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, ये तुम्हारे गोल्डन ब्लड का असर है, जिसका कनेक्शन और ऑरा मार्क हैंडल ही नहीं कर पाता। इसीलिए वो तुमसे प्यार का इजहार किया है और इसीलिए ही तुम्हें लग रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है। असल में मार्क तुमसे कोई प्यार नहीं करता। अब मिस थारा की ये बात सुनकर तोंग का दिल टूट जाता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं अब मिस थारा की बातों पर भरोसा होने लगा है कि क्या सच में ही मार्क सिर्फ उसे इसीलिए प्यार करता है कि उसके पास गोल्डन ब्लड है। अब ये बात समझने के बाद तोंग तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, और जब वो घर वापस आता है तो वो मार्क के साथ अच्छे से बात भी नहीं करता, क्योंकि उसे कई हद तक मिस थारा की बातों पर भरोसा होने लगा है कि मार्क उससे प्यार नहीं करता। इसीलिए वो मार्क से दूर रहने की भी कोशिश करता है। अब ये बात मार्क को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तोंग आखिर उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि जब रात को सोने की बारी आती है तो भी तोंग मार्क को छोड़कर इस बार तोंगला के साथ उसके कमरे में जाकर सो जाता है। अब ये भी बात मार्क को अच्छी नहीं लगती, और मार्क को तोंग के अलावा कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा है। इसीलिए वो चुपके से तोंग के पास जाता है और उसके पेट पर उसके ऊपर आ जाता है। अब तोंग को जब ये समझ में आता है कि मार्क उसके पास है और उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो वो अपनी आंखें खोलता है और वो चीखने की कोशिश करता है। तो मार्क तोंग के लिप्स पर अपना उंगली रख देता है और उसे चुप रहने को कहता है, क्योंकि वो तोंग के बिना अच्छा फील नहीं कर रहा था। इसके बाद मार्क धीरे धीरे तोंग की तरफ झुकता है और उसके होठों पर किस करता है। अब मार्क तोंग को इतना ज़्यादा और पैशनेटली किस कर रहा था कि तोंग उसे अपने आप से दूर कर भी नहीं पा रहा था, और शायद वो उसे अपने आप से दूर करना भी नहीं चाहता था। जबकि वो मिस थारा के बाद उसे कन्विंस हो चुका था, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो ज़रूर थी कि तोंग का प्यार कि मार्क का प्यार उसके लिए कोई गोल्डन ब्लड का ऑब्सेशन नहीं है। वो सच में ही वो सच में ही तोंग से प्यार करता है। अब तोंग के दिल से ये वहम कैसे निकलेगा, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। पर इस एपिसोड में भी हम नाकान को तोंगला के ज़रिए तोंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए भी देखने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गेम होने वाला है। इसके अलावा हम मिस थारा का भी शायद इविल चेहरा यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मिस थारा तोंग के सामने तो दिखा नहीं सकती है। अब ये बात कितनी हद तक सच है, ये भी हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा, जैसे कि ये मेरा सिर्फ इंट्यूशन है। तो ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए भी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।